हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए शीतलराव चौहान और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल सीए चौहान जी। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आए हैं कि मैडम अगर मैं सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन करता हूँ तो क्या मेरे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, या फिर मेरा यूपीआई में बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स है तो मेरे पास अब जीएसटी से नोटिस आ चुका है। तो हम लोग कैसे उससे डील करें और क्या क्या करने से हमें जीएसटी से नोटिस आ सकता है, और क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमारे पास ही नोटिस आता है, उसके पास तो नहीं गया, मेरे पास ही क्यों आया। तो चलिए, सारा कंफ्यूजन का सोल्यूशन मैं आपको दूंगी इस वीडियो को। अगर आप शुरू से एंड तक देखोगे तो खुद आप समझ जाओगे कि क्या मैकेनिज्म है, कैसे क्या हो रहा है। चलिए, सबसे पहले तो आप देखिए, आजकल जीएसटी डिपार्टमेंट जीएसटी नोटिस सारे छोटे छोटे व्यापारी को दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, सबसे फेमस केस जो अभी है, एक पुचका वाला को नोटिस गया था 1.5 सीआर समथिंग का। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे उन लोगों के पास नोटिस जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसको समझने के लिए ये समझिए, जीएसटी का टर्नओवर लिमिट क्या है। जीएसटी बात करता है, जीएसटी इज अबाउट योर एग्रीगेट टर्नओवर, नॉट जस्ट यूपीआई ट्रांजेक्शन इन टोटल। मतलब जीएसटी बात करता है आपका एग्रीगेट टर्नओवर। इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम लोग समझे अच्छे से, तो जीएसटी हमें हमें बोलता है कि आपका एक पेन से लिंक जितना भी बैंक अकाउंट है, उसमें जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सारा आपका जीएसटी का टर्नओवर माना जाएगा, अनटिल एंड अनलेस आपके पास जस्टिफिकेशन हो कि ये आपका टर्नओवर ना हो है नहीं है। ठीक है, अभी जैसे कि एक चीज़ समझिए, अभी जीएसटी का नोटिस कैसे जा रहा है। मान लीजिए, जीएसटी का टर्नओवर का लिमिट क्या है। अगर आप सेल ऑफ गुड्स करते हैं तो आपका लिमिट है 40 लाख। अगर आप सेल ऑफ सर्विस करते हैं तो आपका लिमिट है 20 लाख। और अगर आप बोथ करते हैं, सेल ऑफ सर्विस एंड गुड्स मीन्स गुड्स प्लस सर्विस दोनों करते हैं, तो आपका लिमिट अभी भी 20 लाख है। बहुत सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जहाँ पे अभी भी लिमिट 20 लाख 10 लाख है। लेकिन हम ये केस समझने के लिए हम एक बार रिज्यूम करते हैं कि हमारा गुड्स के लिए 40 लाख है और सर्विस के लिए 20 लाख है। ठीक है, अब चॉइस ऑफ अकाउंट, अगर आप सेविंग में करो चाहे करंट में करो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका पेन से सब कुछ मतलब है। ठीक है, अगर आपका पेन अकाउंट में, मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपका एक पेन अकाउंट में आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है और सीसी अकाउंट है। अब आपने क्या किया, करंट अकाउंट में आपने ट्रांजेक्शन कर लिया 35 लाख तक, क्योंकि 40 तक में आपको समझ लीजिए जीएसटी लग जाएगा। और आपने क्या किया, सेविंग अकाउंट में आपने 10 लाख कर लिया। तो आपको क्या लग रहा है कि जीएसटी तो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि करेंट अकाउंट ही बिजनेस से लिंक है। सेविंग अकाउंट का तो मतलब ही होता है पर्सनल, तो हमें तो जीएसटी का नोटिस कभी आ नहीं सकता। लेकिन गलत, आपका जीएसटी का नोटिस जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर लिया जाएगा, ऑल द बैंक अकाउंट लिंक्ड विथ योर पैन। समझिएगा, ऑल द बैंक अकाउंट लिंक्ड विथ योर पैन। एक पेन से अगर आपका 10 बैंक अकाउंट है तो वो 10 बैंक अकाउंट का ग्रोस रिसिप्ट को टोटल किया जाएगा, तब आपका टर्नओवर डिसाइड किया जाएगा, अनटिल एंड अनलेस आपके पास जस्टिफिकेशन है कि वो आपका टर्नओवर नहीं है। ठीक है, तो एक डाउट तो क्लियर हो गया कि आप सेविंग में करो चाहे करेंट में करो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स जो है मेरे, वो सब मुझे बोलते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, सेविंग में ऐसे कर लेते हैं और करेंट में इतना कर लेते हैं। मैं समझाती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा। अब दूसरा आ गया, यूपीआई का समझिएगा। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं यूपीआई में, मतलब आप मान लीजिए, मैं एक दुकान शॉप, मेरा एक ग्रोसरी शॉप है, मेरा एक यूपीआई है। ठीक है, अभी वो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। मेरा एक शॉप है ग्रोसरी, इससे ले लेते हैं हम लोग। हाँ, मेरा एक शॉप है ग्रोसरी। ठीक है, ग्रोसरी शॉप है। अब मैंने क्या किया, इस दुकान में मैंने, आजकल तो आपको पता ही है सारा आपका कैशलेस चल रहा है, अभी तो सबको यूपीआई होता है, तो मैंने यूपीआई लगा दिया। ठीक है, अब सब जो भी कस्टमर आ रहा है, जितना भी कस्टमर आ रहा है, वो सब मुझे यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं यूपीआई के थ्रू। आजकल छोटा छोटा बच्चा के पास भी यूपीआई है, मीन्स यूपीआई से पेमेंट करते हैं। तो आप समझिए हम लोग कितना डिजिटलाइज हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत सारे व्यापारी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम में वो फंस रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं है, तो जिसकी वजह से नोटिस आ रहा है। तो वही मैं आपको समझा रही हूँ। तो मान लीजिए मेरा शॉप है, उसमें मैंने क्या किया, फ़ोन पे यूपीआई लगा दिया, एक स्कैनर लगा दिया, सारा कस्टमर आके यहाँ पे पे करते जा रहा है।
फिर मैंने क्या किया, जब मेरा मार्च एंड आया, मीन्स मान लीजिए 31/3/2025 ख़त्म हुआ, तो मैंने अपना रिटर्न अकाउंटेंट के पास दिया। ठीक है, अकाउंटेंट के पास दिया। एक मिनट, क्या हो गया ये? ओके, ठीक है, मैंने अपना रिटर्न अकाउंटेंट को दिया। उसने क्या किया, मेरा टर्नओवर जो है वो 29 लाख डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसने देखा ही नहीं कुछ भी। उसने बोला अच्छा आपका ग्रोसरी शॉप है, ठीक है चलिए। तो उसने क्या किया, टर्नओवर दिखा दिया 29 लाख। आप अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है। और प्रॉफिट बोला एक काम करो, आप 5 लाख तक टैक्स नहीं है, 5 लाख तक दिखा। मैं बोला ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मेरे पास डिपार्टमेंट से एक नोटिस आया बहुत सुंदर घर पे, जीएसटी नोटिस। उसमें आया कि आपका यूपीआई में ट्रांजैक्शन हुआ है 1.63 करोड़, और आपने इनकम टैक्स में टर्नओवर दिखाया है 29 लाख। तो आपका मिसमैच क्यों है, जस्टिफाई। और हम लोग गए जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, लेकिन हम लोगों का बात से उन लोग डिपार्टमेंट जो है वो सहमति नहीं हुआ। तब उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट 1.63 करोड़ पे 18% जीएसटी लगा के, मान लीजिए अप्रोक्स 29 लाख का मेरे घर पे भेज दिया डिमांड। इसका मतलब ये है कि 29 का टर्नओवर और 29 का जीएसटी का डिमांड। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपना इनकम टैक्स में तो टर्नओवर गलत दिखाया, लेकिन एक्चुअल में मेरा बैंक में एग्रीगेट ऑफ ऑल द बैंक अकाउंट्स, उसमें मेरा ट्रांजेक्शन 1.63 करोड़ हो गया था। तो इसके लिए मेरा लिमिट क्या था, 40 लाख लिमिट था। मैंने शुरू में आपको बोला था हम लोग एज्यूम करेंगे हमारा लिमिट 40 लाख है गुड्स के लिए, और सर्विस के लिए 20 लाख। और मैं ग्रोसरी शॉप हूँ, तो मेरा जो है वो गुड्स से हो गया, तो 40 लाख लिमिट था। तो मैंने पार कर लिया। अब मेरे घर में नोटिस आ गया कि आपका इतना इतना टर्नओवर हुआ है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। और मेरे पास कोई रीज़न नहीं है बताने का कि ये मेरा लोन था, ये कुछ भी था। तो अब मुझे ये 29 लाख का डिमांड चुपचाप जाके डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। तो आप ये इसका मैकेनिज्म समझे ना आप पूरा, कि आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, लेकिन हम लोग अवेयर ही नहीं है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये छोटा मोटा अकाउंटेंट के पास जाके हम लोग क्या करते हैं, अपना रिटर्न लगा लेते हैं 1000-1500 रुपया देके, बिना ये सोचे हुए कि क्या भैया मेरा अकाउंट्स आप एक बार देख लीजिए, क्या हम जीएसटी लेने के लिए एलिजिबल है, क्या लाइबल है हम लोग जीएसटी लेने के लिए, ऑडिट कराने के लिए। ये सब हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो हमारे पास आ गया है नोटिस। तो इसके लिए आजकल क्या कर रहे हैं बहुत सारे, जैसे कि आप देखे होंगे, बहुत सारे जो ये पुचका वाला हो गया है, मोमो वाला हो गया, अब उन लोग लगाते हैं नो यूपीआई ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ताकि उन लोग सेफ रहें। क्योंकि यूपीआई से तो ऑटोमेटिक लिंक हो गया है। अभी बैंक अकाउंट आपका लिंक हो गया, बैंक का सारा इन्फॉर्मेशन जो है अब जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ लिंक हो गया, तो जीएसटी क्या कर रहा है, आपको सीधा सिस्टम जनरेटेड नोटिस भेज रहा है। तो अब इन लोग क्या कर रहे हैं, कैश ट्रांजेक्शन लेना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप कैश ट्रांजेक्शन करके आप कितना दिन बच पाओगे, नहीं बच पाओगे। कभी ना कभी तो आपको तो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको परचेस करना ही पड़ेगा वाया बैंक। तो अल्टीमेट घूम फिर के क्या हो गया, अब अल्टीमेट घूम फिर के ये हो गया, आप सेविंग में करो, चाहे करंट में करो, चाहे कैश में करो, चाहे यूपीआई में करो, अगर आपका लिमिट पार होता है 40 लाख से ज़्यादा या 20 लाख से ज़्यादा, एज द केस में भी, आपको जीएसटी लेने के लिए आप एलिजिबल है और लाइबल है, और आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी जीएसटी लिए हुए हैं, और आप ये अगर सोच रहे हैं कि मैं करंट अकाउंट में मैं डील करूँ, ले लेता हूँ 45 लाख, और इतना ही मेरा जीएसटी में रिपोर्ट है, ठीक है, और मैं सेविंग में ले लूँगा 20 लाख, तो ये तो मेरा पर्सनल है, इसमें तो मेरा जीएसटी नहीं आना चाहिए। गलत, बिल्कुल गलत। एग्रीगेट देखा जाएगा, और आपके पास नोटिस कैसे आएगा मैं आपको बताऊं। आपको ऐसे आएगा, आपने टर्नओवर दिखाया 40, सेविंग में पता चला है और करंट दोनों मिला के हुआ है 60, तो आपको बोला जाएगा कि ये 20 लाख के ऊपर 18% टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, ये सब आप दे दीजिए, प्लस फीस भी लिख लीजिए, क्योंकि आप तो काम कराओगे सीए से या किसी से भी, जीएसटी प्रैक्टिशनर से, तो फीस भी, ये सारा आपका नुकसान में चला जाएगा। इसके लिए आप प्रॉपर अपना प्लानिंग कीजिए, आप अपना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कीजिए। तो अल्टीमेट हमारा ये की टेक अवे क्या रहेगा, जीएसटी को आपका सेविंग अकाउंट, पर्सनल
सेविंग अकाउंट, पर्सनल, करेंट, लोन, इससे कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी को आपका पेन बेसिस कितना ट्रांजेक्शन है उससे लेना देना है। दूसरा, इनकम टैक्स में अगर आप टर्नओवर कुछ और दिखा रहे हैं और जीएसटी में कुछ और रिपोर्ट है तो आपके पास नोटिस आ सकता है। तीसरा, अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप एक टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में आप अपना अकाउंट को जरूर स्क्रूटनी कीजिए, मीन्स चेक कीजिए कि आपका कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है और क्या आप जीएसटी के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर है तो आपने कितना टर्नओवर दिखाया है और कितना आपको दिखाना बाकी है। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप प्लीज़ अपना जो रिटर्न्स ये सब का काम जो रहता है एक प्रॉपर प्रोफेशनल से करवाइए, क्योंकि क्या होता है आप शुरू में थोड़ा पैसा के लिए आप किसी को भी दे देते हैं, ठीक है, वो भले फ्री में कर दो या कोई भी कर दो, कैसे भी कर दो, लेकिन बाद में आपको लंबा कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ सकता है। तो मैं ये वीडियो को सम अप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अगर लगा होगा कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और आप मोटिवेटेड रहें ऐसे ऐसे अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।